हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पोइट्री के फर्स्ट पोयम द फाउंटेन जेम्स रसेल लोवेल का अध्ययन करेंगे। इसमें कवि ने फव्वारे के गुणों को व्यक्त किया है, जो एक बहुत प्रसन्न जीवन जीने के लिए किसी व्यक्ति में होने आवश्यक है। प्रत्येक समय तथा हर मौसम में फव्वारा प्रसन्न रहता है, आकर्षित दिखाई देता है और हमेशा गतिमान रहता है और उसके अंदर ऊर्जा भरी रहती है और ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। ऐसे ही वो हमेशा ये प्रयत्न करता है कि वो हमेशा ऊपर की ओर यानी कि अच्छे गुण व्यक्त करे। कवि इन गुणों को अपने अंदर प्रकट करना चाहता है। चलिए पहले पैसेज में चलते हैं। स्टैंजा का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ इसका है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इनटू द सनशाइन, सनशाइन मीन्स सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग मीन्स उछलना कूदना, एंड फ्लैशिंग मीन्स चमकना, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, नाइट रात में, मॉर्न मीन्स सुबह से, यानी कि सूर्य के प्रकाश में फुहारा बहुत चमकता हुआ तथा ऊपर की ओर उछलता हुआ प्रतीत होता है। यह सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक लगातार गति में रहता है। Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower like when the winds willow. मूनलाइट कहते हैं चांद की रोशनी यानी कि चांदनी। वाइटर अधिक सफेद, वेविंग लहराते हुए, फ्लोवर लाइक यानी कि फूल की भांति, वहन द वाइंड्स, वाइंड्स मीन्स हवाएं और बिलो मीन्स बहना। कवि इसका वर्णन करता है कि चंद्रमा के प्रकाश में फुहारा बर्फ से भी अधिक सफेद, बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लोवर लाइक, और जब हवाएं चलती हैं तब यह फूल की भांति इधर उधर लहराता है। इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी वाइट डे। स्टारलाइट तारों की रोशनी, रसिंग तेज चलते हुए, भागते हुए, स्प्रे मीन्स फुहारे, हैप्पी मीन्स खुश, और मिडनाइट अर्धरात्रि, हैप्पी खुश। कहने का तात्पर्य है, वर्णन कर रहा है कवि कि रात को तारों की रोशनी में फुहारा अपनी गति द्वारा पानी की फुहारें फेंकता है। यह दिन में तथा अर्धरात्रि में यानी कि आधी रात में भी बहुत प्रसन्न मालूम पड़ता है। Ever in motion, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never a weary. Ever means होता है हमेशा, motion means गति या गतिमान, blithesome means खुश, cheery means प्रफुल्लित, climbing means ऊपर चढ़ना, heavenward ऊपर की ओर या स्वर्ग की ओर या आकाश की ओर, weary means थका हुआ, never means कभी नहीं। कवि वर्णन करता है कि फव्वारा सदैव प्रसन्नता पूर्वक गति में रहता है। वह बिना थके सदैव ऊपर की ओर बढ़ता है तथा वह सदैव कार्य करता रहता है। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल स्ट्रीमिंग वेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, मोशन थाई रेस्ट। ग्लेड मीन्स होता है खुश, वेदर्स मीन्स होता है मौसम, स्विमिंग मीन्स प्रतीत होना, और अपवार्ड ऊपर की ओर, डाउनवर्ड मीन्स नीचे की ओर, मोशन मीन्स गति या गतिमान, रेस्ट मीन्स आराम। कवि वर्णन करता है कि फव्वारा सभी ऋतुओं में प्रसन्नचित्त रहता है और सदैव अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रतीत होता है। यह लगातार ऊपर या नीचे की ओर आता व जाता रहता है, ऊपर की ओर और नीचे की ओर आता जाता रहता है और कभी
आराम नहीं करता, क्योंकि इसे निरंतर चलते रहने में ही आराम मिलता है। Full of nature, nothing can tame, changed every moment, ever the same। नेचर प्राकृतिक या प्राकृतिक वातावरण को भी कहते हैं। टेम मीन्स होता है नियंत्रण करना, चेंज्ड बदलते हुए, और मोमेंट मीन्स होता है कम समय या एक क्षण। एवर मीन्स हमेशा। कवि वर्णन करता है कि फुवारा प्राकृतिक रूप से ही गतिमान रहता है। इसकी गतिविधि प्रतिबंधित नहीं की जा सकती, नियंत्रित नहीं की जा सकती। अपनी गति के कारण यह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, परंतु सदा समान रहता है। एवर द सेम, फिर भी एक जैसा ही रहता है। ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine, thy element। ceaseless मीन्स होता है बिना रुकावट के, यानी कि लगातार। एस्पायरिंग मीन्स ऊपर की ओर। कंटेंट मीन्स होता है संतुष्ट। डार्कनेस मीन्स होता है अंधेरा। सनशाइन आप जानते ही हैं, यानी कि सूरज की रोशनी में। थाई एलिमेंट, एलिमेंट मीन्स होता है एक महत्वपूर्ण हिस्सा या भाग। तो कवि वर्णन करता है, कहता है कि यह बिना किसी रुकावट के ऊपर की ओर चलता रहता है, और यह अपनी लगातार प्रगति से संतुष्ट है। कंटेंट संतुष्ट है। इसके लिए दिन या रात में कोई अंतर नहीं है। इसके कार्य करने की क्रिया में भी कोई अंतर नहीं पड़ता, और बिना रुके कार्य करना और हमेशा फुवारे की विशेषताएं हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कंटेंट अपवर्ड लाइक दी। ग्लोरियस प्रशंसा के लायक या शानदार। फाउंटेन मीन्स फुवारा। फ्रेश होता है ताजा। चेंजफुल परिवर्तनशील। कंटेंट कांस्टेंट मीन्स होता है दृढ़। और लाइक दी मीन्स तुम्हारी तरह। तो यहां कवि फिर से वर्णन कर रहा है कि ग्लोरियस फाउंटेन्स यानी कि शानदार फुवारा से इसे संबंधित किया है यहां उसने, यानी कि इसको संबोधित कर रहा है, इसको नाम दे रहा है ग्लोरियस फाउंटेन का। कवि के अनुसार फुवारा प्रशंसा के लायक है। कवि फुवारे के सारे गुणों जैसे ताजगी, स्थिरता या निरंतरता तथा ऊंचाई की ओर अग्रसर होना को अपने अंदर समाहित करना चाहता है। ये द फाउंटेन में बताया गया है कवि ने किस प्रकार उसके गुणों को अपनी ओर उतारने का प्रयास किया है। बच्चों, इस पोएम को याद भी करना है, आपको लर्न करना है, कम से कम 4 लाइनें।